हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इन ए फर्स्ट CAPF कांस्टेबल जॉब टेस्ट इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। इन ए फर्स्ट CAPF कांस्टेबल जॉब टेस्ट इन 13 रीजनल लैंग्वेज। इन ए फर्स्ट यानी प्रथम बार CAP कांस्टेबल जॉब यानी प्रथम बार CAP कांस्टेबल की जॉब यानी जो कर्मी है जो टेस्ट है इन 13 रीजनल लैंग्वेज यानी 13 क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर कंडक्ट होगा। ठीक है ना। इन ए फर्स्ट यानी पहली बार CAPF कांस्टेबल जॉब टेस्ट, जो कांस्टेबल का जॉब के लिए जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, ठीक है ना, इन 13 रीजनल लैंग्वेज यानी 13 क्षेत्रीय भाषा के अंदर होगा। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि दिए गए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार CAPF कांस्टेबल जॉब का जो टेस्ट होगा वह 13 क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर होगा। रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा। लैंग्वेज अपन जो क्या पढ़ते हैं, डेली लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है ना। उसी को अपन न्यूज़पेपर के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हर वर्ष बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाती है। उसके अंदर एक GD जो एग्जाम जो एग्जाम होता है जनरल पोस्ट के लिए, केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियों के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो अब तक इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर भी इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मतलब कैंडिडेट यानी जो बच्चे हैं, जो एग्जाम जो अभ्यर्थी है, वो उनकी पहुंच बने इस एग्जाम का मेन पर्पज ही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं न्यूज को। For the first time, question paper for recruitment of Central Armed Police Force Constable GD will be set not only Hindi and English but also in 13 Indian regional languages, benefiting lakhs of aspirants from non-Hindi speaking states. Full stop. For the first time यानी पहली बार। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार। क्वेश्चन पेपर यानी जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो प्रश्न पत्र होता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज GD, जो पहली बार जो क्वेश्चन पेपर है सेंट्रल पुलिस फोर्स जो आर्मी यानी केंद्रीय सुरक्षा के लिए जो पुलिस की जो कांस्टेबल के लिए जो क्वेश्चन पेपर का आयोजन किया जाता है, विल बी सेट नॉट ओनली हिंदी और इंग्लिश, वो हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं होगा बल्कि बट आल्सो इन 13 इंडियन रीजनल लैंग्वेज यानी 13 भारतीय जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके अंदर भी होगा। बेनिफिटिंग जिससे उनको बेनिफिट होगा, लाभ होगा, लाख्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी लाखों अभ्यर्थियों को, एक्सपीरियंस का मतलब अभ्यर्थी, फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, जो नॉन स्पीकिंग यानी हिंदी नहीं, जो क्षेत्रीय भाषाओं स्पीकिंग की जो लैंग्वेज के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट यानी जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती उन अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार क्वेश्चन पेपर यानी जो प्रश्न पत्र फॉर रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के लिए जो प्रश्न पत्र होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कांस्टेबल का, विल बी सेट नॉट ओनली, वो सिर्फ नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट ओनली बट आल्सो एक इंग्लिश के अंदर एक पेयर होता है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही नहीं होगा बट आल्सो इन 13 इंडियन रीजनल लैंग्वेज, 13 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं देश की उनके अंदर भी होगा। बेनिफिटिंग लाख्स ऑफ एक्सपीरियंस जिससे लाखों जो एक्सपीरियंस है या अभ्यर्थी है उनको लाभ मिलेगा। फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है उन विद्यार्थियों को भी या उन अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक्सपीरियंस का मतलब अभ्यर्थी होते हैं जो कि किसी एग्जाम यानी जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए जो भर्ती के अंदर शामिल होते हैं उसको एक्सपीरियंस बोला जाता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे और स्पेशली जो SSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल ये जो अपना सेशन होता है बहुत ही शानदार रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
These languages including Assamese, Bengali, Gujarat, Marathi, Malayalam, कन्नड़ा है ना, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोणकी, फुल स्टॉप। ठीक है, दीज लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज यानी जो भाषाएं शामिल है, इंक्लूडिंग उनके अंदर आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, उर्दू है, पंजाबी, मणिपुर एंड कोणकी, ये सारी भाषाएं उसके अंदर हैं। ठीक है ना, इन भाषाओं के अंदर पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है ना, उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन फॉर जॉब इन CRPF, BSF, IDPP एंड CIFS in 15 languages to be conducted by the Staff Selection Commission SSC from February 20 to March 7 will see 48 lakh candidate taking it across 128 cities, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। द फर्स्ट कांस्टेबल एग्जामिनेशन फॉर जॉब इन CRPF, द फर्स्ट कांस्टेबल जॉब। ठीक है ना, कांस्टेबल का जो जॉब है इसके अंदर ये भर्तियां शामिल है फॉर जॉब, इनके अंदर CRPF, BSF, IDPPS एंड CIFS इन 15 लैंग्वेज, जो कि 15 लैंग्वेजों के अंदर होगी। टू बी कंडक्ट यानी आयोजन किया जाएगा बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हिंदी क्या होता, कर्मचारी चयन, जो कि कब आयोजन होगा, 20 फरवरी से 7 मार्च। विल सी, जिसके अंदर देखे जाएंगे या जिसके अंदर बैठेंगे 48 लाख कैंडिडेट, यानी 48 लाख कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, टेकिंग इट अक्रॉस 128 सिटी, जो कि लिया जाएगा, एग्जाम करवाया जाएगा 128 सिटीज यानी शहरों के अंदर। ठीक है ना, वापस देखते हैं। द फर्स्ट कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन, जो पहली बार कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हो रहा फॉर द जॉब, जिसके अंदर CRPF, BSF, IDPPS, CIFS 15 लैंग्वेज, जो कि 15 लैंग्वेजों के अंदर टू बी कंडक्ट यानी आयोजन कराया जाएगा, किसके द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। विल सी, ठीक है ना, इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे है, विल सी, जिसके अंदर देखे जाएंगे 48 लाख यानी 48 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे, टेकिंग इट्स अक्रॉस 128 सिटीज यानी 128 शहरों के अंदर। ठीक है ना, मतलब पहली बार ये जो CIFS है और CRPF, BSF, IDPPS के लिए जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो भर्ती है, उनके अंदर 15 लैंग्वेजों के अंदर पेपर का आयोजन करवाया जा रहा है। उसके अंदर 48 लाख यानी उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर told Times of India that the move was an initiative of Home Minister Amit Shah to increase the participation of youth central forces and also promote regional language, full stop। ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड, एक उच्च अधिकारियों ने बोला, ठीक है ना, गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों ने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया से कि द मूव वाज इनिशिएट, ये जो मूव या एक कदम उठाया गया ऑफ द होम मिनिस्टर अमित शाह टू इंक्रीज, ये मूव या एक कदम उठाया गया किसके द्वारा, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, टू इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी बढ़ाने के लिए, यूथ यानी युवाओं की इसके अंदर भागीदारी बढ़ाने के लिए, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज यानी केंद्र की जो फोर्सेज है उनके अंदर, एंड आल्सो प्रमोट रीजनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा है उसको भी प्रमोट करना, उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया। ए सीनियर ऑफिशियल टोल्ड, यहाँ पे इसकी वर्ब है, ये सीनियर ऑफिसर सब्जेक्ट काम कर रहा, टोल्ड किसको बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट कंजक्शन कर द मूव यानी जो ये मूव है, वाज इनिशिएटिव होम मिनिस्टर अमित शाह, ये मूव कदम उठाया गया किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन यानी उम्मीदवारों की इसके अंदर, जो युवाओं की जो उम्मीदवारी बढ़ाने के लिए इसके अंदर, सेंट्रल फोर्सेज यानी केंद्रीय सुरक्षा के अंदर, एंड आल्सो प्रमोट रीजनल लैंग्वेज, और इसके तहत रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफरिंग दिस एग्जाम इन 15 लैंग्वेज will improve the regional candidates selection prospect and offer them equal opportunity at employment, while also increasing exam reach among candidates from across the country, the officer said, full stop। ऑफरिंग यानी देते हुए, ऑफर का मतलब किसी को कोई चीज देना, ऑफरिंग
दिस एग्जाम, ये एग्जाम जो ऑफर दिया जा रहा है, इस एग्जाम का जो इन 15 लैंग्वेज, इस एग्जाम को 15 भाषाओं के अंदर कंडक्ट कराने का विल इम्प्रूव द रीजनल कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोस्पेक्ट, जिससे रीजनल यानी क्षेत्रीय जो कैंडिडेट यानी उम्मीदवार है उनका जो पार्टिसिपेशन है, जो उनका जो चयन की जो प्रक्रिया है, जो चयन की प्रक्रिया के अंदर वो अधिक से अधिक शामिल हो सके। ठीक है ना, ऑफर यानी देना। दिस एग्जाम इन 15 लैंग्वेज, ये एग्जाम को 15 लैंग्वेज यानी 15 भाषाओं के अंदर कंडक्ट करना। विल इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा रीजनल कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोस्पेक्ट, रीजनल जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार है, उनके जो सिलेक्शन का प्रोस्पेक्ट होता है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, लैंग्वेज की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करे, अगर उनकी क्षेत्रीय भाषा के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करे जाएंगे। ठीक है ना, मतलब उनके अंदर शामिल होंगे। ऑफर देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उनको एक समान अपॉर्चुनिटी यानी समान मौका दिया जाएगा। एट एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के अंदर, मतलब उनको रोजगार के अंदर समान मौका दिया जाए। ऑफरिंग दिस एग्जाम इन 15 लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट काम करा। विल इम्प्रूव यानी सुधार करने के लिए रीजनल कैंडिडेट यानी सिलेक्शन प्रोस्पेक्ट, यानी जो क्षेत्रीय कैंडिडेट यानी उम्मीदवार है उनकी उम्मीदवारी के अंदर एक सुधारात्मक प्रयास किया जा रहा है। एंड ऑफर देम, और उनको ऑफर यानी उनको सुविधा दी जा रही, इक्वल अपॉर्चुनिटी एट एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के अवसरों के अंदर समानता दी जा रही। वाइल आल्सो increasing the exams reach among candidates from across the country, the officer है। while also increasing, यद्यपि इंक्रीज यानी बढ़ाना, एग्जाम्स रीच, और इस एग्जाम की पहुंच है बढ़ाना पूरे देश के अंदर। कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस यानी पूरे देश के अंदर, अक्रॉस द कंट्री, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने ऐसा बताया यानी अधिकारी ने ऐसा बताया। वाइल यानी यद्यपि, आल्सो इंक्रीज यानी बढ़ाना, द एग्जाम रीच यानी इस एग्जाम के रीच यानी इसकी जो पहुंच, अमंग द कैंडिडेट्स यानी उन उम्मीदवारों तक, फ्रॉम द अक्रॉस कंट्री यानी से देश के पूरे हिस्से में, मतलब प्रत्येक हिस्से में इसकी पहुंच को बढ़ाना है इस एग्जाम की को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। शाह मीनवाइल, यद्यपि शाह ने पोस्टेड यानी पोस्ट किया, मतलब एक जो ऑन एक्स का मतलब ट्विटर के ऊपर उन्होंने पोस्ट किया। इट इज ए डिसिसिव स्टेप टुवार्ड्स द रियलाइजिंग पीएम मोदी विजन टू फैसिलिटेट द फैकल्टीज ऑफ आवर यूथ फोर्स विथ द पावर ऑफ दियर मदर लैंग्वेज, फुल स्टॉप। इट इज डिसिसिव स्टेप, यह एक निर्णायक कदम है, टुवार्ड्स यानी की तरफ, रियलाइजिंग पीएम मोदी विजन, यानी यह बहुत ही निर्णायक कदम है पीएम मोदी जो उनका जो विजन है उसकी तरफ। ठीक है ना, टू फैसिलिटेट यानी फैसिलिटेट यानी मतलब उनको सुविधा उपलब्ध कराना, द फैकल्टीज ऑफ आवर यूथ फोर्सेज यानी अपने जो युवा शक्ति है उनको यह सुविधा उपलब्ध करना, विद द पावर ऑफ दियर मदर लैंग्वेज, उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, उनका जो पावर है उसको बताना या उनकी उस तक पहुंच बनाना। ठीक है ना, इट इज डिसिसिव स्टेप यानी बहुत ही निर्णायक, इट यानी है, इज यानी है, डिसिसिव स्टेप यानी निर्णायक, टुवार्ड्स रियलाइजिंग पीएम मोदी विजन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजन है, उनका जो दृष्टिकोण है उसकी तरफ का ये बहुत ही निर्णायक कदम है। ठीक है, टू फैसिलिटेट द फैकल्टीज ऑफ आवर यूथ फोर्सेज यानी हमारे जो युवा शक्ति है उनको फैसिलिटेट यानी सुविधा प्रदान करना, विद द पावर ऑफ दियर मदर लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा का पावर यानी उनकी शक्ति क्या है, मतलब वो उस लैंग्वेज में, मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसके अंदर जो वहां के जो स्थानीय उम्मीदवार है उनकी भागीदारी निश्चित रूप में बढ़ती है। ठीक है, कहने का मतलब ये यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसकी तरफ ये एक कदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द फ्लैगशिप टेस्ट कंडक्टेड बाय एसएससी, फुल स्टॉप। कांस्टेबल एग्जामिनेशन यानी कांस्टेबल का जो एग्जाम है, इज यानी है, वन ऑफ द फ्लैगशिप टेस्टेड कंडक्ट, जो कि एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है सबसे ज्यादा फ्लैगशिप यानी महत्वपूर्ण एग्जाम है, उसमें एक एग्जाम है, एक एग्जाम फ्लैगशिप यानी जैसे गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप योजनाएं होती है उसी प्रकार एसएससी का ये सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप एग्जाम है था। कांस्टेबल जीडी जनरल डीगन कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन इज यानी है, वन ऑफ द फ्लैगशिप टेस्ट यानी महत्वपूर्ण टेस्टों में यानी महत्वपूर्ण परीक्षणों में, कंडक्टेड बाय जिसका आयोजन करवाया किसके द्वारा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें और अपने आसपास छोटे मोटे बच्चे हो तो उनको पढ़ाया जरूर करें और साफ सफाई रखें। थैंक यू।